आज की हमारी कहानी है वापसी। जनवरी 2009 की सर्द रात भारत के एक छोटे से कस्बे में हलचल मची हुई थी। पुलिस एक पुराने घर के बाहर खड़ी थी। आस पड़ोस के लोग जमा थे, जिनके चेहरों पर चिंता और उत्सुकता साफ झलक रही थी। उस घर के भीतर रात में एक भयानक घटना घटी थी। 55 साल के पति और 53 साल की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों के शव छत के पंखे से लटके हुए मिले थे। एक कोने में एक सुसाइड नोट रखा था। उसमें लिखा था, हम अब थक चुके हैं। अपने बेटे की गलतियों का अंजाम भुगतते भुगतते हमारी हिम्मत जवाब दे गई है। कर्जदारों का सामना अब और नहीं कर सकते। यह घटना पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना वह सन्न रह गया। लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ जो इस साधारण दिखने वाले दंपति को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन उनके इकलौते बेटे को इस घटना की खबर तक नहीं थी। 15 साल बाद 2024 में वही घर फिर से चर्चा में आया। एक काली कार घर के सामने रुकी। कार से लगभग 38 साल का एक व्यक्ति बाहर निकला। उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कार से निकले अपने साथियों को निर्देश दिए, इस घर को 2 हिस्सों में बांटना है। एक भाग में वृद्धाश्रम बनेगा और दूसरे में वित्तीय शिक्षा संस्थान। वह व्यक्ति इस घर के दिवंगत मालिकों का बेटा था। वह वही बेटा था जिसने 2008 में आई शेयर बाजार की भारी गिरावट में सब कुछ खो दिया था। उसने कर्ज चुकाने की कोशिश तो की थी, लेकिन हालात बेकाबू हो गए थे। दिवाली से कुछ दिन पहले कर्जदारों से बचने के लिए वह घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया था। उसने सोचा था कि पैसा कमाकर लौटेगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन उसकी गैरमौजूदगी ने उसके माता-पिता पर भारी दबाव डाल दिया था। 2009 की शुरुआत में जब वह चुपचाप अपने कस्बे लौटा, तो उसे पड़ोस की एक दुकान से अपने माता-पिता की आत्महत्या की खबर मिली। यह सुनकर वह अंदर से टूट गया। अपराधबोध का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा। अपने माता पिता को खोने का दर्द और खुद को इसका जिम्मेदार मानने का एहसास उसके दिल में घर कर गया। वह कस्बे से वापस चला गया और नए शहर में नौकरी तलाशने लगा। कई असफल प्रयासों के बाद उसे एक वित्तीय प्रबंधन कंपनी में सहायक की नौकरी मिल गई। यह क्षेत्र उसका जुनून था और उसमें इस काम के लिए गहरी समझ थी। उसने अपनी गलती से सीखा और छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। मेहनत और लगन के साथ उसने न केवल अपनी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि धीरे धीरे अपना कर्ज भी चुकाने लगा। उसने अपने कार्यालय से किसी को हर महीने कर्जदारों के पास भेजा और किस्तों में पैसा चुकाया। वर्षों की मेहनत ने उसे सफलता के रास्ते पर ला खड़ा किया। उसने छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सलाह देना शुरू किया और धीरे धीरे यह एक बड़ा व्यवसाय बन गया। अब वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि पूरी तरह कर्ज मुक्त हो चुका था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की, लेकिन उसके दिल में कस्बे के उस पुराने घर की यादें अब भी जिंदा थीं। 2024 में उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। वह अपने कस्बे लौटा, उसी घर में जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ा था। उसने तय किया कि अब इस घर को केवल एक स्मृति नहीं रहने देगा। वह इसे उन लोगों की मदद के लिए समर्पित करेगा जो वित्तीय शिक्षा और जागरूकता के अभाव में संघर्ष कर रहे थे। उसने लोगों को बताया कि वह एक ऐसा संस्थान बनाना चाहता है जहां लोग मुफ्त में वित्तीय प्रबंधन सीख सकें। उसने समझाया कि कैसे सही वित्तीय योजना न केवल आर्थिक संकटों से बचा सकती है, बल्कि एक स्थिर और खुशहाल जीवन का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। अपने भाषण में उसने कई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। उसने लोगों को सिखाया कि छोटे छोटे निवेश बड़े बदलाव ला सकते हैं।
हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। उसने 5:03 और 2 सेकंड के नियम का महत्व समझाया। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो 5 रुपए अपनी जरूरतों पर खर्च करें, 3 रुपए अपनी इच्छाओं पर और 2 रुपए बचत में डालें। यह नियम कभी न तोड़े। उसने लोगों को शेयर बाजार की संभावनाओं और जोखिमों के बारे में बताया। शेयर बाजार अच्छा है, लेकिन इसके जोखिम भी हैं। कभी भी अपनी सारी पूंजी इसमें न लगाएं। इसे हमेशा विविध स्थानों पर बांटें, म्यूचुअल फंड, सरकारी योजनाएं, बीमा आदि। उसने निवेश के प्रकारों को सरल भाषा में समझाया, लिक्विड फंड, कोल्ड फंड और फ्रीज फंड। आपात स्थिति के लिए लिक्विड फंड रखें, मध्यम अवधि के लक्ष्यों के लिए कोल्ड फंड और लंबी अवधि के लिए फ्रीज फंड। घर का एक हिस्सा वृद्धाश्रम में बदला ताकि वहां बुजुर्ग सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। दूसरे हिस्से में वित्तीय शिक्षा संस्थान बनाया गया, जहां कस्बे के लोग मुफ्त में सीख सकें कि अपनी आय और खर्च को कैसे संतुलित किया जाए। उसने अपनी कहानी के माध्यम से एक गहरा संदेश दिया, पैसा जीवन जीने का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। सही वित्तीय प्रबंधन आपकी जिंदगी को न केवल आसान बना सकता है, बल्कि आपके परिवार की खुशियों को भी सुरक्षित रख सकता है। कस्बे के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। जो घर कभी दुहक और निराशा का प्रतीक था, अब उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन चुका था।